अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म जवाब शिकवा की तशरीह लेके आया हूँ। ये तवील नज़्म है, इसलिए एक से ज़्यादा लेक्चर्स में कवर की जाएगी। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म है, जो शिकवा के एक साल बाद जो है इकबाल ने लिखी और अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, और उस जलसे में इस नज़्म को अल्लामा इकबाल हज़ारों की तादाद में प्रिंट करवा के भी लाए थे। जो जलसे में फ़रोख्त हुई और जो उससे आमदन हुई वो जंग बल्कान और तराबलस के चंदे में दी गई। तो आज मैं आपके लिए नज़्म शिकवा का चौथा हिस्सा लेके आया हूँ। यूँ समझ लें कि अल्लामा इकबाल हम जैसे बेअमल मुसलमानों की क्लास ले रहे हैं और बड़ी भरपूर क्लास ले रहे हैं। तो इकबाल फरमाते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। यानी जो मुसलमान कौम है इसका फ़ायदा भी एक, नुकसान भी एक। मनफात, फ़ायदा भी उनका एक है और नुकसान भी उनका एक ही है। और एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। सबका नबी भी एक है, दीन भी एक है, ईमान भी एक है। और हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। मतलब ये कि सारा कुछ तो एक ही है। दीन भी, ईमान भी, हरम भी, नबी भी, कुरान भी, अल्लाह भी, सब एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। ये कोई बड़ी बात थी अगर मुसलमान भी एक ही होते। यानी अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता, इत्तेफाक होता तो ये कोई बड़ी बात थी। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। और फिरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं। कहीं मुसलमान फिरकों में बटे हैं, कहीं जातों में बटे हैं। कहीं शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, बरेलवी इस चक्कर में पड़े हैं। और कहीं मैं खान हूँ, तू मलिक है, ये इस तरह जो है वो चौधरी है। तो इस तरह की जातों में बटे हुए हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तो क्या ज़माने में पनपने की, तरक्की करने की, उबर जाने की यही बातें हैं जो तुम फिरकों में तकसीम हुए पड़े हो? और कौन है तारे के आईन रसूल मुख्तार? कौन है जिसने रसूल मुख्तार का आइन तर्क किया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अमल को तर्क कर दिया है? कौन है तारे के आईन रसूल मुख्तार? और मसलहत वक्त की है, किसके अमल का मियार? वक्त की मसलहत किसके अमल का मियार है? ये देखें, ये अहमद है, मेरा छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है अहमद। और ये कहता है मैंने भी वीडियो में आना है। तो यार इसे भी लाइक कर दो यार, ये सामने आया हुआ है। कौन है तारे के आईन रसूल मुख्तार? कौन है जो रसूल मुख्तार के आइन को तर्क कर चुका है? आज के मुसलमान ही है, जाहिर है। और मसलहत वक्त की है, किसके अमल का मैयार? और वक्त की मसलहत किसके अमल का मैयार बन चुकी है? किसके अमल को वक्त की मसलहत जो है ले गई है? और किसकी आंखों में समाया है शियार अगियार? और किसकी आंखों में गैरों का शियार, गैरों का असूल, गैरों का तरीका जो है वो समाया हुआ है? और हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार? और कौन जो है बुजुर्गों के उसूलों से बेजार है? किसकी हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार? और कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था उसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें, उसका कोई लिहाज नहीं है। दिल में तुम्हारे सोज नहीं, यानी जलन नहीं, और रूह के अंदर एहसास नहीं। किसी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का पास नहीं है, उसका लिहाज नहीं है। और जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, यानी मस्जिदों में जाके जो सफ़ें बांधते हैं वो गरीब लोग होते हैं। अमीर कहाँ जाते हैं? जहमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब। रोज़ा भी गरीब लोग रखते हैं, अमीर लोग वो भी नहीं रखते।
नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, यानी गरीब लोग जो हैं वही हमारा नाम लेते हैं। अब आज की सूरत हाल ये है कि जब इंसान के पास कुछ पैसे आ जाएं या वो 4 जमातें पढ़ जाए तो वो मजहब बेजार हो जाता है, खुदा से दूर हो जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से दूर हो जाता है और पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, यानी अगर किसी ने मुसलमानों का पर्दा रखा हुआ है तो वो गरीब लोग हैं और वो मराद नशाए दौलत में है गाफिल हमसे। अमीर लोग जो है वो दौलत के नशे में हमसे गाफिल हैं और जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से, और मुसलमानों की जो कौम है वो गरीबों के दम से जिंदा है। गरीब ही है जो नमाजें पढ़े जा रहे हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, कुरान की तिलावत किए जा रहे हैं, अल्लाह से डरे जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो इन चीज़ों से दूर जा चुके हैं। वाइज है कौम की वो पुख्ता ख्याली न रहेगी। कौम को जो नसीहतें करने वाला था, वाज करने वाला मौलवी था, उसके अंदर वो पुख्ता ख्याल न रहे। वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही और बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही। बरके तबई, उसके अंदर जो बिजली जैसी सिफात थी वो न रही। बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, और रह गई रस्म अजां, रूह बिलाली न रही। अजान की रस्म जो है वो रह गई और रूह बिलाली, बिलाल की रूह जो है वो उसके अंदर न रही, और फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही। फलसफा तो बाकी रहा लेकिन इमाम ग़ज़ाली की जो तलकीन थी, उसके जो नजरियात थे वो बाकी न रहे। मस्जिद मरसिया ख्वाह के नमाजी न रहे। मस्जिदें रो रही हैं कि अब नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। वो साहिब औसाफ हिजाजी, हिजाज के रहने वाले वो जो मुसलमान थे साहिब औसाफ, वो नहीं रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मतलब ये कि वो जो पुराने दौर के मुसलमान थे, वो जो कमाल के मुसलमान थे, वो न रहे। बिल्कुल जो है यूं समझ लें कि वेले निकम्मे मुसलमान बच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।